अगर हम 2045 की विजन को देखें, उसका अवलोकन करें, तो एक तथ्य हमारे सामने लगातार आएगा कि आने वाले समय में सारी प्रक्रियाएं, सारे पेशे, सारी शिक्षा पद्धति बुद्धिमान मशीनों के साथ विकसित होगी, उनके बिना विकसित नहीं होगी। अर्थात अ, मनुष्य के अलावा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो उन मशीन्स का होगा जो बुद्धिमान मशीनें होंगी, इंटेलिजेंट मशीन्स होंगी। विश्वास और संस्कृति पर आधारित एआई के साथ ये प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, बल्कि कोवॉल्यूशन होगा, एक तरह का सह विकास होगा। जो भी बदलाव है वो दोनों का साथ साथ होगा। विजन 2045 में मानव मशीन सहयोग के माध्यम से गरिमा में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। जिन देशों में मानव और मशीन का सहयोग ज़्यादा होगा, वो देश ज़्यादा विकसित होंगे, जिनमें कम होगा वो कम विकसित होंगे। और यही मूल अंतर रह जाएगा अल्प विकसित और विकसित देशों के बीच में। इसके अतिरिक्त नीति, शिक्षा, नैतिकता और प्रौद्योगिकी, सब चीज़ों का समन्वय मशीनों द्वारा ही होगा, एआई द्वारा ही होगा। भारत के बारे में ये परिकल्पना की जाती है कि मानव केंद्रित एआई के एकीकरण के लिए ये विश्व के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है और आने वाले समय में ये विश्व पटल पर छा जाएगा। अब मानव मशीन से विकास के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति की लगातार आवश्यकता है, जो विश्वास आधारित, नैतिक रूप से विकसित एआई और मानव समाज का निर्माण करे। एआई और मानव सहकार्यबल का एक चार्टर सबसे पहले बनाया जाएगा, जिसके दोनों के अलग अलग अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जाएगा। ह्यूमन मशीन इंटरफेस का जहाँ तक ताल्लुक है, इसका अलग अनुसंधान केंद्र होगा और इसमें आप देखोगे कि इंक्रीज्ड एम्पैथी, उन्नत सहानुभूति और कंप्यूटर मशीन इंटरफेसेस तथा व्याख्या योग्य एआई, एक्सप्लेनेबल एआई का रोल बहुत ज़्यादा होगा। नागरिकों को एआई के इंटरेक्शन के लिए प्रशिक्षण देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा और दोबारा डिज़ाइन किए गए श्रम कोड और सह निर्माण की चुनौतियां भी सामने आने की परिकल्पना की गई है। ऐसा होना ही है। अगर हम विश्वविद्यालय के स्तर पर परिवर्तन देखें, तो मानव मशीन साझेदारी के जितने इंक्यूबेटर्स हैं वो विश्वविद्यालयों में ही स्थापित होंगे और एक तरह का ओपन एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें घरों में भी डेवलप हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज फ्रॉम होम का कंसेप्ट किया जाएगा और एआई और मानव परियोजनाओं के लिए एक सहयोगी स्टूडियोज बनेंगे। पाठ्यक्रम में मैन इन द लूप को शामिल करना पड़ेगा। इंजीनियर मनोविज्ञान और नैतिकता में अंतर तथा अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी अंतर अनुशासनात्मक शिक्षा दी जाएगी। एआई जनित कला, डिजाइन और सह निर्मित अनुसंधान को प्रोत्साहन देना एक मूल मंत्र होगा विकास का। आगे बढ़ते हुए हम देखें तो भूमिका में एक लिक्विडिटी होगी, एक तरलता होगी। ऑपरेटर, पर्यवेक्षक और एआई साझेदार होंगे। मिश्रित बुद्धि है कथन, जहाँ पर मानव और एआई का साथ साथ सम्मिलित किया जाएगा, वो होगा। मशीन सहायता प्राप्त अनुसंधान में एआई की साक्षरता का विकास करना होगा। एआई सत्यापित परिषदों के माध्यम से पारदर्शिता और सत्यापन किया जाएगा, सर्टिफिकेशन किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय मिश्रित बुद्धिमत्ता परिस्थिति तंत्र में विकसित हो रहे होंगे। यानी विश्वविद्यालय जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय बुद्धिमत्ता के सह संचालक होंगे। शासन और नैतिक ढांचे का जहाँ तक प्रश्न है, सुरक्षित और न्यायसंगत एआई एकीकरण को संस्थागत बनाना होगा। एआई सह शिक्षण के लिए संवर्धित शिक्षण नीति बनानी होगी। एआई उपयोगी और जवाबदेही पर छात्र अधिकार बढ़ता चला जाएगा
और मानव केंद्रित संचालन में नैतिक निरीक्षण और समीक्षा साथ साथ शामिल होगी। मानव एआई सिम्बायोसिस परिषद और वैश्विक नैतिक संरक्षण भी साथ में आपको करना होगा, सीखना होगा, संरेखण करना होगा। चलिए हम इन सब जो भी हमने बात की उस सबको एक साथ उस पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें कि परिवर्तन मैट्रिक्स किस तरह की लगेगी। राष्ट्रीय स्वचालन चिंता फ्रॉम नेशनल ऑटोनॉमस एंजाइटी के स्थान पर एआई संवर्धित एक गरिमा का जन्म होगा। यानी लोग एआई का प्रयोग करने में बिल्कुल भी अपने आप को अक्षम नहीं मानेंगे, बल्कि एआई के उपयोग करने में लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। जितना भी शिक्षा शास्त्र होगा वो चाहे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के वो मिश्रित बुद्धि वाला होगा। नीति के स्पष्ट नियम होंगे, पारदर्शी नैतिक शासन होगा, प्रशिक्षण फोकस, कुशलता और नैतिकता के सहविकास की मानसिकता बनाई जाएगी, कोएग्जिस्टेंस ऑफ मैन एज वेल एज एआई। और परिणाम क्या होगा कि मानव एआई तालमेल में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा और उभरने के चांस है। इसके साथ ही हम इस निष्कर्ष को ख़त्म करते हैं, क्योंकि एआई का और मनुष्य का साथ